नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सच्चे प्यार की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस दर्द भरी प्रेम कहानी से आप प्रेम का मतलब बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं दर्द भरी लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपने दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाई थी और कुछ दिन बाद देखते देखते वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूर्णिमा की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया था और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया था। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, ये सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा हेमंत के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हेमंत से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हेमंत से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ गई कि खबर का दोनों के परिवार की दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के सफ़र में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता ना दिखा तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले तानों का और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे यहाँ वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे के ख्वाब सुजो रहे थे। पर कहानी का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नीति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता। कल गनगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गनगौर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार का कल का पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतीक्षा करती है। पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई थी। इधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सबसे अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में हेमंत के साथ हो सकती थी।
क्योंकि हेमंत अब इस सफ़र में लौट के कभी वापस नहीं आएगा। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान, एक कभी ख़त्म ना होने वाले इंतज़ार में ही रहती है। उधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती। वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है, वह ज़ोरों से चीखती चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया। वह हेमंत जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ, वो घनघोर की पूजा में शामिल होने ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए हेमंत ज़रूर आएंगे, मेरे हेमंत ज़रूर आएंगे। वो चिल्लाती है, कभी चीखती है, कभी ज़ोर से चिल्लाती है, तो अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा हेमंत ज़रूर आएगा, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसकी ज़ुबान में बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह ज़रूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी ना जाने कितने ताने सुनाया करते थे, तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूर्णिमा के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे कि पूर्णिमा के जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही है? क्या ये लोग कर रहे हैं इसके ठीक होने की? क्या ये उनके हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूर्णिमा की ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होते दिख रहा था। खैर बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी। यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई कर दी गई। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर से रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक वर्षों तक जिंदा होके भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होके भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने ज़िंदगी के सफ़र में, और वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने, लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरपूर कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वग्रह तथा दलीलों, फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया था पूर्णिमा पर, और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया था शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर ना जाने कितनी बातें घड़ने लगे कि देखो कितनी खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ समय पूर्व पूर्णिमा के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस चरित्रहीनता के आरोप घड़ रहे थे उस पर। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को लाकर खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया।
उसके हंसने खेलने वाले ज़िंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया है वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था जो इसने किया। वह महज एक छल था। और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेवार यही है, अब दूसरे को ना मार दे। इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है और साथ ही ठहरा दिया अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये ज़िंदगी जीते हुए और बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी को क्यों नहीं किसी को जीने देते? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा? प्यार के नाम पे लोग ना जाने कितने भाषण देते हैं, ना जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती हैं। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूजते हैं, क्या वाकई में पूजते हैं? मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को, उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्ण की प्रेम की मूर्ति को? क्यों उन्हें भी सज़ा नहीं देते प्रेम करने की? प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए एक ही उम्मीद करूँगी कि किसी को जीने नहीं दे सकते तो मरने के लिए मजबूर तो ना करो, किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो दर्द मत दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दर्द भरी कहानी, सच्ची प्रेम कथा पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस में कहानी सुनना अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक और कमेंट ज़रूर देना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।